एक बार एक आदमी हाथियों की बस्ती से गुजर रहा था। तब उसने वहां पर देखा कि बड़े बड़े हाथी को छोटी छोटी पतली रस्सियों से पकड़ रखे थे, अर्थात बिल्कुल पतली रस्सियों से बंधे हुए थे। यह सब देखकर वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि इतने बलशाली अर्थात बलवान हाथी छोटी से रस्सी से बंधे हुए कैसे, अर्थात यह तो इस छोटी सो रस्सी को एक झटके में तोड़ सकते हैं, लेकिन यह बंधे हुए है। वह यह बातें सोच ही रहा था, इतने में हाथियों के मालिक वहां आया और उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने उस मालिक से पूछ लिया कि आप मुझे एक बात बताइए। उसने पूछा कि यह हाथी इतनी छोटी से बांधा हुआ है, यह चाहे तो इसे एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन यह चुपचाप बंधा हुआ है और इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है और क्या कारण है? उस आदमी ने हाथियों के मालिक से पूछा। उसके बाद हाथियों के मालिक ने जवाब दिया, जब हम हाथियों को जंगल में पकड़ने जाते हैं तो हम छोटे हाथियों को पकड़ कर लाते हैं, यानी कि हाथी के बच्चे को हम पकड़ कर लाते हैं और उसे एक बड़ी सी मजबूत जंजीर अर्थात सांकल से बांध देते हैं और वह हाथी का बच्चा उसे तोड़ने की कोशिश बार बार करता है, लेकिन सांकल मजबूत होने के कारण और ऐसा प्रयास कुछ दिन महीने करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती। इस कारण से वह हार मान लेता है और हम कुछ महीने बाद रस्सी तोड़ने का प्रयास करना बंद कर देता है। जब वह बड़ा हाथी बनता है तो हम उसे पतली हल्की रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन यह अपनी बचपन की मानसिकता के आधार पर कभी भी इस पतली रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसको यह पता है कि इसको मैं नहीं तोड़ नहीं सकता। इस कारण से वह प्रयास नहीं करता है और जीवन कभी भी इस पतली रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। इस कहानी से पता चलता है कि उस हाथी ने एक बार हार मान ली और उस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया, यानी कि अपने दिमाग से हार मान लिया और उसके बाद में जीवन में कभी भी प्रयास ही नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति बहुत तेजी के साथ दौड़ा दौड़ा जा रहा था। बीच रास्ते में एक आदमी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो इतनी तेज? तो वह भागता हुआ इंसान बोला, मुझे ज्ञान की तलाश है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इतनी बात सुनते जिस आदमी ने यह पूछा था उसने सोचा कि यह कुछ जानने के लिए भाग रहा है, बल्कि ज्ञान इसके बेटे का नाम था। वह व्यक्ति भी उसके पीछे भागने लग गया, लेकिन कुछ समय बाद वह थक गया और रुक गया। जब दूसरे दिन उस आदमी ने भागते हुए आदमी को देखा तो पूछ लिया, क्या आपको ज्ञान मिल गया? तो उस आदमी ने जवाब दिया है, मिल गया है। पहाड़ी के पीछे पीपल के पेड़ के वहां से मिला था, लेकिन ज्ञान उसके बेटे का नाम था। लेकिन उस आदमी सोचा कि पहाड़ी के पीपल के पेड़ वहां ज्ञान मिलता है और वह भी वहां पर पहुंच गया और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया और उसको वहां पर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि वह ज्ञान की उद्देश्य से वहां गया था और उसे विश्वास था कि उसे ज्ञान जरूर मिलेगा, इसलिए उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी सारी ऊर्जा सकारात्मक काम कर रही थी। इस मोटिवेशनल स्टोरी का यह सार निकलता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति या वास्तु पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, उसके लिए सत्य साबित होती। पहले वाला आदमी तो अपने ज्ञान बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति समझा कि वहां पर ज्ञान मिलता है और वह उसी उद्देश्य से वहां गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कि जहां आपका विश्वास होता वह हर चीज सही साबित होती है। कि हमेशा हर व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए।